दिसंबर में मसूरी जाने का प्लान बना रहे हो? स्नो मिलेगी या सिर्फ भीड़? ट्रैफिक जाम मिलेगा या महंगा होटल? मसूरी तक की रोड ट्रिप सेफ है या रिस्की? और मसूरी की कौन सी टूरिस्ट स्पॉट्स वाकई में देखने लायक हैं? अगर आप ढूंढ रहे हो इन सारे सवालों का जवाब, तो ये वीडियो है आपके लिए। शुरू से आखिर तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपके मसूरी ट्रिप पे बहुत काम आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाई मसूरी इन विंटर्स? विंटर्स में मसूरी विजिट करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है वेदर और विजिबिलिटी। इतना रोमांटिक वेदर हो जाता है मसूरी में विंटर्स में। 2 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है यहाँ पे टेम्परेचर। सुबह और दोपहर का टाइम रिलेटिवली कंफर्टेबल होता है, जबकि शाम के बाद ठंड थोड़ी फील होने लगती है। इस सीज़न में माउंटेन्स ज़्यादा क्लियर दिखते हैं, एयर क्रिस्प होती है और ओवरऑल मसूरी का हिल स्टेशन वाला फील समर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। विंटर्स में मसूरी का एक्सपीरियंस ज़्यादा स्लो और रिलैक्स हो जाता है। अगर आप साइट सीइंग को रश के बिना एंजॉय करना चाहते हो पूरी फैमिली के साथ, तो विंटर्स एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली अगर आप वीकडेज पे मसूरी जाते हो। चलिए अब बात करते हैं कि मसूरी में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उसमें से कौन सी टूरिस्ट प्लेस एक्चुअली वर्थ हैं सर्दियों में पूरी फैमिली के साथ घूमने के लिए। लैंडोर जो मसूरी से थोड़ा ऊपर है, जगह तो सही है, बट आई वुड सजेस्ट अगर आप फैमिली के साथ वहाँ जाना चाहते हो तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेन पार्ट ये है कि जो वहाँ जाने का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर आप 2 व्हीलर रेंट पे लेके जाते हैं। यदि आप मसूरी तक जाते हैं तो वन टाइम आप लैंडोर विजिट करने जा सकते हैं अगर आपके साथ बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं। बाकी मसूरी में जो गन पॉइंट है आप वहां पे जा सकते हो, व्यूज एंजॉय कर सकते हो। जो वहाँ पे फ्लावर गार्डन है वो ऑसम है, वहाँ जा सकते हो। और फिर जो मॉल रोड है वो तो भाई मसूरी की शान है, तो वो तो रंग जमा देगी। सारे ईटिंग जॉइंट्स, शॉपिंग, सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। बट हाँ, मसूरी का जो कैंपटी फॉल है, मैं विंटर्स में वहाँ पे जाना आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि एक तो ठंड होती है, ठंडा पानी होता है, आप फाउंटेन में नहीं घुस सकते हो, तो वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप मसूरी ये खुश होके सोच के जा रहे हो कि स्नोफॉल तो मिलेगी ही मिलेगी, तो गाइस जरा रुक जाओ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये समझना जरूरी है कि विंटर्स में मसूरी का मतलब स्नोफॉल गारंटी नहीं होता। कभी कभी स्नोफॉल हो जाती है और कभी पूरा सीजन बिना स्नो के भी निकल जाता है। इसलिए अगर आप सिर्फ स्नो एक्सपेक्टेशन के लिए प्लान कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखना ज़रूरी है। ओवरऑल विंटर्स में मसूरी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक्सट्रीम एडवेंचर या हेवी साइट सीइंग नहीं, बल्कि कंफर्टेबल वेदर, सीनिक व्यूज़ और रिलैक्स्ड हिल स्टेशन एक्सपीरियंस चाहते हैं। तो मसूरी कुल मिला के पूरी फैमिली के लिए एक परफेक्ट वीकेंड वेकेशन है अगर आप विंटर्स में जाना चाहते हैं तो। चलिए अब बात करते हैं यहाँ तक पहुँचने की। तो देखिए भाई और बहनों, सर्दियों में आपको कोहरा तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर हाँ, देहरादून तक आपकी जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। बट हाँ, जो आपका दिल्ली देहरादून वाला हाईवे है उसको ना पकड़ के ये आप सिंपल मेरठ वाली तरफ से जाइएगा तो आपको टाइम भी कम लगेगा, आपका टोल भी कम लगेगा और आप बहुत ही स्मूथली और आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। दिल्ली से मसूरी अराउंड 290 किलोमीटर्स है। दैट मीन्स कि 6 से 6.5 घंटे में आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक एंड ब्रेक्स। रूट जनरली स्मूथ रहता है, बस देहरादून के बाद थोड़ा सा हिली रोड स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे आपको विंटर्स की मस्त वाली ठंड फील होगी। और अगर आप सेल्फ ड्राइव प्लान कर रहे हो तो सुबह जल्दी निकलना बेस्ट
बेस्ट होता है। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि आप डे लाइट में हिल स्टेशन कंप्लीट कर लेते हो और फॉग का जो इम्पैक्ट है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। जो लोग फर्स्ट टाइम हिल्स पे ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए ये रूट डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन विंटर्स में स्पीड कंट्रोल, सेफ डिस्टेंस और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए लेट इवनिंग तो आप बिल्कुल ट्राई मत करिएगा, अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कीजिएगा। ओवरऑल दिल्ली से मसूरी का रोड ट्रिप मैनेजेबल और सेफ है। अगर आप प्लानिंग के साथ जाते हो, अर्ली स्टार्ट, डे लाइट ड्राइविंग और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ ये जर्नी विंटर्स में भी कंफर्टेबली कंप्लीट की जा सकती है। अब आप बोलोगे बॉस कि मसूरी तक तो पहुंचा दिया, अब क्या वहाँ पे जाके पीक सीजन में महंगे होटल में रुकें? अरे तो चलिए आपको बताती हूँ मसूरी का एक बेस्ट बजट होटल गढ़वाल टेरेस। गाइस ये होटल मसूरी की प्राइम लोकेशन यानी कि मॉल रोड पर ही सिचुएटेड है। ये मॉल रोड पर सिचुएटेड है तो इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आपको साइट सीइंग के लिए अलग से ट्रांसपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मॉल रोड वॉक, कैफेज, शॉप्स और व्यू पॉइंट सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाता है। होटल टेहरी गढ़वाल लग्जरी कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन बेसिक, क्लीन और फंक्शनल स्टे प्रोवाइड कराता है, जो शॉर्ट फैमिली ट्रिप या बजट ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी होता है। विंटर्स और दिसंबर सीजन में मॉल रोड के होटल जनरली महंगे हो जाते हैं, लेकिन टेहरी गढ़वाल जैसे बजट होटल्स लोकेशन के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर वैल्यू ऑफर करते हैं। अगर आपका फोकस लोकेशन, कन्वीनियंस और बजट कंट्रोल पर है और आप होटल रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते तो ये टाइप का स्टे सूटेबल रहता है। बस एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, पीक सीजन में रूम्स जल्दी फिल हो जाते हैं, इसलिए एडवांस बुकिंग दिसंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइस। और फटाफट से रूम टैरिफ का भी एक ओवरव्यू ले लीजिए। तो लीजिए जी, मैंने तो कर दिया अपना काम, आपको दे दी पूरी इंफॉर्मेशन आपके नेक्स्ट विंटर ट्रिप के लिए जो होगा मसूरी, क्योंकि मसूरी है एक ब्यूटीफुल सी प्लेस पूरी फैमिली के लिए। तो हाँ, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, आपके काम का लगा है, तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग सा आपके काम का ब्लॉग लाने वाली हूँ मैं। तो चलिए अब मिलती हूँ अगले हफ्ते, तब तक फटाफट से अपना ट्रिप प्लान करिए और निकल पड़िए इस मीठी मीठी ठंड को एंजॉय करने। टेक केयर, बाय बाय।